राहुल गांधी यांच्यासोबत थेट कन्याकुमारी पासून जे काही 120 भारतीय लोक आहेत त्यापैकी 8 महाराष्ट्रातील आहेत आणि त्यापैकी 4 पुरुष आणि 5 महिला असे काही जण आहेत. त्यापैकी 4 पुरुष आपल्यासोबत आहेत. कशा पद्धतीनं त्यांनी ही सुरुवात केली होती आणि काय काय अनुभव येतात आपण त्यांना विचारूया. मराठवाड्यातील तुम्ही एक आहेत, मी आज पाहिलंय त्यामध्ये. कशा पद्धतीने तुम्ही सुरुवात केली होती, काय राहुल गांधींशी बी बोलणं होतं तुमचं आणि दिवसभरातून संध्याकाळपर्यंत काय एकूणच शेड्यूल असतं? आम्ही सुरुवातीला भारत यात्री म्हणून जेव्हा सिलेक्ट झालोत त्यानंतर आम्हाला 5 तारखेला कन्याकुमारीला बोलावून व्यवस्थित आम्हाला सूचना इन्स्ट्रक्शन्स अर्थात थोडक्यात ट्रेनिंग दिलं गेलं आणि त्यानंतर आम्ही चालायला 7 सप्टेंबरपासून सुरुवात झालो. मला सांगा की राहुल गांधींची काही भेट होते का, काय बोलणं होतं नेमकं? राहुल जी से सारे जितने भी पदाधिकारी चल रहे हैं, पदयात्री, सबकी मुलाकात होती है। राहुल जी हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। राहुल जी हमेशा देश की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, नौजवानों को जो आज रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की समस्या है उसकी बात करते हैं, गरीब जो आज भूख से तड़प रहा है, जहां हंगर स्ट्राइक रेट में आप देख रहे हो हिंदुस्तान की हालत क्या है, उस पर चर्चा होती है। हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं, लोगों के सुख दुख में पूछते हैं, अगर तकलीफ होती है पर्सनल आके भी देखते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं तो आके मिलते हैं। तो राहुल जी का नेतृत्व बड़ा अच्छा है और राहुल जी के नेतृत्व और उनकी सोच और उनके सामर्थ्य की ताकत है कि आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस में है, वो भी जो नई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो भी उनके ही लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं। कहाँ से और आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मनोज उपाध्याय नवी मुंबई से हूँ। नवी मुंबई से। मुझे बताइए, बहुत से लोगों ने आने के लिए इच्छा जाहिर की होगी, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया था, कुछ इंटरव्यूज था? हाँ, हम लोगों को पहले इंटरव्यू लिया गया, पहले फॉर्म भरवाए गए, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया गया और बहुत से यात्री जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें से सिलेक्ट करके हम 120 लोग सिलेक्ट हुए और यात्रा कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया क्या था उसमें सब? क्राइटेरिया उसमें उनका शारीरिक मापदंड, फिर उसके बाद उनकी कैपेसिटी देखी गई, फिर उसके बाद वो चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, मेडिकल देखा गया, ये सब चेक किया गया। तुम्ही इकडे महाराष्ट्रात चंद्रपूर, मला सांगा कशा पद्धतीने तयारी करता तुम्ही सकाळपासून, काय काय तुम्हाला प्रॉब्लेम फेस करावे लागले चालत असताना आणि अनेक लोकांना तुम्ही बघत असताल तर कशा पद्धतीचा रिस्पॉन्स असतो लोकांना? देखिए, जब ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फॉर्म हुई थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, तो उस समय में दिल्ली से लेकर और जहां भी ये इंटरव्यू प्रोसेस है या संगठन में कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया थे। इसके बाद जब हमने इस यात्रा को शुरू किया तो ऐसा बहुत जनों ने, मीडिया से लेके बहुत से वर्गों ने ये बोला कि राहुल गांधी जी कुछ दिनों बाद इस यात्रा को ऐसे कर देंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, कन्याकुमारी से लेके आज तक जो हमारे लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, आप यहाँ नांदेड़ में खुद देख रहे होंगे, हमने कोई गाड़ी नहीं लगाई, कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया लोगों का, जिस तरीके से लोग खुद निकल कर घरों से आ रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि लोग परेशान है इस सरकार से, महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका प्रतिसाद आप देख रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी में एक आशा की किरण नजर आ रही है। महाराष्ट्रातील 5 महिला त्या आपल्या सोबत आहेत, आपण त्यांना विचारूया कशा पद्धतीने त्यांचा अनुभव आहे. मला पहिलं सांगा, पहिलं तुमचं नाव आणि तुमची निवड कशी झाली? तुम्हाला सगळ्यांना सेम क्वेश्चन विचारतो, तुमची निवड कशी झाली आणि नाव तुम्ही कुठले आहात आणि आतापर्यंतचा अनुभव कसा राहिलेला तुमचा आणि कारण काय येण्याचं? नमस्कार, माझं नाव अतिशा आहे. मी महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यातून येते. भारत जोडो यात्रामध्ये मी कन्याकुमारीपासून चालली आहे आणि काश्मीरपर्यंत ही यात्रा कंप्लीट करणार आहे. तर ही निवड प्रक्रिया देशभरातून हजारो ॲप्लिकेशन आले होते आणि आमचा इंटरव्ह्यूसुद्धा झाला होता. त्यानंतर मी यूथ काँग्रेसला होती, तर आमचं एक ग्राउंड टेस्टसुद्धा झाली होती. ग्राउंडमध्ये आम्ही वॉकिंग करू शकतोय की नाही, तर त्याच्यातसुद्धा पास झाली. त्यानंतर मग आमचा सिनियर लीडर्स जे आहेत त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला, तिथे सुद्धा मी पास झाली आणि मला कॉल आला, तर मला खूप आनंद झाला की मी भारत यात्राचा एक भाग झाली आहे. मला सांगा, तुमची निवड कशी झाली आणि तुमचा आतापर्यंतचा अनुभव आणि राहुल गांधींना भेटलात का आणि राहुल गांधींनी पहिल्यांदा भेट झाल्यावर काय बोलणं झालं? मेरा नाम प्रेरणा गौर है, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आती हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, तो हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट माननीय श्री श्रीनिवास सर जी ने मुझे कहा था कि टू बी टू पार्ट, और फिर उस तरीके से हम सब जुड़े और
मैं राहुल जी से मिली हूँ और राहुल जी ने मुझे पूछा है पैरों में ब्लिस्टर है और वॉकिंग का हाउ इज एवरीथिंग, लाइक हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग एंड ऑल, तो वो सारे सवाल राहुल जी ने किए, तो वो हमने बात की थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोटिस किया, हमारा जब मॉर्निंग में जब हम निकलते हैं तो 6 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट होती है जहाँ से हम रेस्टिंग प्लेस से, तो जो पुरुष है वो तो आते ही आते हैं यात्रा में, मतलब वेट करते हैं हम राहुल जी को देखने, लेकिन महिलाएं भी काफ़ी आती है, मतलब काफ़ी महिलाओं को भी देखती हूँ कि वो वेट करती है। तो महिलाओं को तो बहुत काम होता है, बहुत बिजी होती है, लेकिन फिर भी वो आकर वेट करती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम लोग जब चलते हैं तो तकलीफ होती है, कभी कभी ब्लिस्टर आते हैं और पेन्स होती है, लेकिन जब हम राहुल जी को देखते हैं चलते हुए तो समहाउ वो एनर्जी आ जाती है चलने की, एंड वी गेट वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी सबको देखते हुए जितने भी हमारे पदयात्री है, और हम सब फिर चल पाते हैं। सहकारी पदयात्री जे होते त्यांच्याकडनं त्यांचे अनुभव, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट दिग्विजय सिंग सर ज्यांनी नर्मदा परिक्रमा केली, त्यांचा अनुभव आम्हाला खूप मोटिवेट करत होता। त्यांनी तर पहिल्यांदाच सांगितलेलं की 15 दिवस खूप भारी असणार आहेत, अशी अवस्था असणार आहे ना, घरी जाऊ शकत नाही, इथे राहू शकत। ते 15 दिवस तुम्ही काढले की मग तुम्ही काय जात नाही, मग तुम्ही राहता, ते माइंडमध्ये होतं। त्याचबरोबर जेव्हा आम्ही चालत होतो, म्हणजे मला तर खूप ब्लिस्टर आले, बँडेज वगैरे होतं पायाला, तर ते लोकांना दिसायचं, पण ते जेव्हा आम्ही गर्दीतनं चालतो तेव्हा लोक थँक्स फॉर वॉक नेशन, तर ही जी वाक्य आहेत ही खूप अंगावर शहारे आणणारी होती की आपण कशासाठी चालतोय। एकदा तर असं झालं की मला खूप चालायला त्रास होत होता, पण समोर एक 70 वर्षाची व्यक्ती हातामध्ये भारत जोडो यात्राचा वेलकम बोर्ड घेऊन उभी होती, एका हातात काठी होती, पाय थरथरत होते। मी तुम्हाला तो व्हिडिओ सुद्धा पाठवेन, त्यांचा फोटो पाठवेन। तर म्हणजे काय त्या माणसाला हवंय, तर हे सगळं आम्हाला ऊर्जा देणारं होतं। आम्हाला खूप साऱ्यांनी विचारलं की कसं चालतंय, तर ही ऊर्जा लोकांमधूनच मिळते आणि लोकांचे चेहरे आमच्यातली जी वेदना बघून दिसत होते की एवढ्या लांबनं चालतायत, तर त्यातून सुद्धा एक कनेक्ट बनत होता की लोकही ह्याच्याकडे वेगळ्या पद्धतीने बघताय। मग पेन असेल तरी आम्ही समोरच्याला स्माइल देतो आणि मग पुढे जातो, हात मिळवत जातो, फोटो काढत जातो आणि त्यामध्ये आम्ही वेदना विसरून जातो। पण जेव्हा आम्ही थांबतो तेव्हा मात्र ते पेन सुरू होतं, पण चालताना ते जाणवत नाही। दिवसभर दिन भर और रात भर में कैसा स्केड्यूल होता है? आप सुबह में एक तो जल्दी उठना पड़ता है, रात में भी थोड़ा देर होती होगी, और फिर वो दिन भर का क्या स्केड्यूल होता है? सुबह मॉर्निंग 5 बजे से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। सुबह तो हम 4 बजे उठते हैं, वो 4:30 ऐसे रेडी होकर हम लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए आते हैं। फ्लैग होस्टिंग होती है हमारी 5:50 को, 5:30 को होती है। फिर उसके बाद हम लोग 5-10 मिनट के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद हमारी वॉकिंग रहती 15 किलोमीटर, कभी 14 किलोमीटर। तो वो वॉकिंग करने के बाद हमें रेस्ट मिलता है, फिर 3 बजे फिर हमें रेडी होकर अपनी वॉकिंग के लिए निकलना। समस्याओं से गुजरना पड़ता है इन सब में? समस्या तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने इसको प्रण लिया है, तो हम इसे समस्या नहीं बोल सकते। जो कि हमको निकलना है, हमारा ये खुद का निश्चय है, तो हम निकलना है, तो हमने अपने आप को इस तरह से तैयार करके रखा है कि अभी हमें जाना है। आप तो रेडी थे, आपने इंटरव्यूज वगैरह दिया, घर से आपको जाने दिया या अभी घर से कैसे कांटेक्ट होता है? घर वाले तो बहुत खुश है, और इतने अच्छे काम के लिए मैं जा रही हूँ तो क्यों कोई रोकेगा। दे आर वेरी मच प्राउड दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, वी आर वॉकिंग फॉर द नेशन। कोणतं प्रण घेऊन या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आतापर्यंत त्यांनी अर्धा टप्पा जो पार केलेला आहे ना, अजून त्यांना जवळपास 2000 किलोमीटर चालायचं आहे। त्यांच्यासाठी त्याला शुभेच्छा। कॅमेरामॅन मंदारचा मी मुस्तान मिर्झा, मुंबई।